नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज के सभी दर्शकों को एक खबर दिखाने जा रहे हैं। और उस खबर को दिखाने से पहले हम उन तमाम मित्रों को अपनी हकीकत थोड़ा बता देते हैं। जो मित्र लगातार फोन करते हैं, मैसेज करते हैं कि संतोष जी, मुजफ्फरपुर बालिका गृह की तरह इस मामले का भी उद्भेदन आप करिए, पूरी ताकत लगाइए, हम सब लोग आपके साथ। अब उनको हम क्या बताएं कि मेरी हैसियत क्या है। जब हम चैनल में थे तब मेरी हैसियत क्या थी और अभी मेरी हैसियत क्या है। कहेंगे सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, तो लोगों को लगता है कि संतोष जी इसी कहते हैं। वैसे छोड़िए, आर्थिक अपराध इकाई, बिहार पुलिस और इस देश के कई राज्यों की पुलिस जिस सॉल्वर गैंग के सरगना को खोज रहा है, उस सरगना से टाइम्स ऑफ स्वराज का रूबरू हुआ है। जी हां, और पूरी बेबाकी के साथ उसने अपनी बात रखी है, सब कुछ छुपाते हुए, लेकिन मिल लिया उसने। जब टाइम्स ऑफ स्वराज की टीम उसके आवास पर पहुंचा, घर पे पहुंचा, विद्यापति नगर में उसका घर है। देखने से बहुत ही छोटा सा घर, पिताजी उसके आटा चक्की चलाते हैं, समझ गए। लेकिन मुझे मालूम है कि पटना में इसके पास विला है, मतलब करोड़ों का अपार्टमेंट है, करोड़ों की संपत्ति इसके पास। ये पटना पुलिस के प्रश्न पत्र लीक मामले में फरार है, उड़ीसा से अभी जेल से छूट के आया है और कई राज्यों की पुलिस इसको तलाश रही है। उत्तर प्रदेश में जो प्रश्न पत्र लीक मामला हुआ है उसमें भी इसको तलाश रहे हैं। और अब देखिए, इसके पिताजी से मिलने जैसे ही पहुंचे, पिताजी कहते हैं कि 14 बरस से तो ये नहीं किया, हम लोग तो जानते ही नहीं है कि क्या हुआ नहीं हुआ, बाल बच्चा कहाँ है, क्या करता है नहीं करता। सुने थे, अखबार में पढ़े थे कि उड़ीसा वाला पकड़ लिया है, लेकिन हम लोग वहां से निकले भी नहीं कि फोन आ गया कि हम मिल सकते हैं। और उसके बाद ये जनाब ऐसे जगह पर मिला जहां भारत सरकार के एक मंत्री का आवास है। कॉन्फिडेंस देखिए, वहीं मिला, उसी के आसपास के एक अर्धनिर्मित मकान में मिला। और बड़ी बेबाकी से सारी बात उन्होंने कही। बस इतना कहा कि हम निर्दोष हैं, बाकी सब चोर है, बीपीएससी से लेके सब लोग चोर है, हम निर्दोष हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस विजेंद्र गुप्ता को सारा मुल्क खोज रहा है, वो इस तरीके से मीडिया वाले से आकर मिल लिया, तो क्या कहेंगे आप। और वो भी चंद मिनट में। इसका घर विद्यापति नगर है और जहां ये मिला मुश्किल से 15 किलोमीटर की दूरी पर ये मिला है। और आधे घंटे के अंदर में कहीं इसी आसपास में होगा, पटना से चल दिया होगा, हाजीपुर कहीं यही आसपास में होगा, 4 गाड़ी से पहुंच गया। क्या सुरक्षा व्यवस्था कहिएगा, एक एक जगह पर चप्पे चप्पे पर इसका आदमी था। कहता है कि हम तो कुछ नहीं करते, लेकिन तैयारी देख के लगा इसका कि हाँ, इंफॉर्मेशन सिस्टम कितना इसका मजबूत है। हर जगह फोन पर इसका आदमी था कि भाई जो लोग मिलने आए हैं पत्रकार हैं कि नहीं, क्या है, चेहरा जाना पहचाना, फोटो खींच खींच के भेज रहा है सब जगह से। और उसके बाद उससे मुलाकात होती है। और मुलाकात होने के बाद पहले जरा उसके पिताजी का बात सुन लीजिए, समझे। पिताजी का बात सुना जरूरी है, आटा चक्की चलाता है, देखने के लिए देख लीजिए। और उसके बाद विजेंद्र गुप्ता क्या कहता है, जरा ये भी सुन लीजिए। फिर हम आपको सुनाएंगे कि इस पूरे खेल के पीछे का खेल क्या है, कैसे, क्यों विजेंद्र गुप्ता मीडिया के सामने आया और सामने आकर क्यों विशाल चौरसिया को कहा कि यही मास्टरमाइंड है, मैं तो निर्दोष हूं। पहले जरा सुन लीजिए। बच्चे हैं विजेंद्र जी, कितने नंबर पे हैं, कितने बच्चे हैं उनके? वो सबसे छोटा। अच्छा, तो पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई उनकी? बेगूसराय से। अच्छा, फिर क्या पढ़ाई करते थे? हम इन्हीं में बतलाएंगे। अच्छा, तो वो वहाँ किसी मदद केस में भी जल गए थे ना, कहीं कुछ नहीं गया। अच्छा, तो पेपर लीक वाले मामले में उनका नाम आ रहा है। हम तो कहा ना कि आपस में जो अगर करता होगा, वो आपस में कोई बखेड़ा हुआ होगा। इससे पहले भी उनका नाम आया था? यहाँ तो नहीं आया। कहाँ आया था? यहाँ कहाँ, वही बेगूसराय में सुन रहे थे। बेगूसराय को केस में नाम दिया था, लेकिन वो तो केस खत्म हो गया। उड़ीसा में भी पेपर लीक मामले में आया था उनका नाम। उड़ीसा में
उड़ीसा वाला में था, नाम आया? पेपर में देखे थे। अच्छा, तो बहुत लोगों को नौकरी लगवाए हैं। और नौकरी कहाँ, हम तो यहाँ देखिए नहीं रहे हैं कोई भी। अच्छा, तो गाँव कब से नहीं आए? यहाँ तो वही उड़ीसा के बाद यहाँ आया कहाँ। जानकारी मिली थी, माँ मृत्यु हुई थी, उसके बाद वो आए थे। उनकी माँ मरी थी तो आए थे वो यहाँ, माँ मरी थी तो 16 महीना में। उस समय आए, उसके बाद नहीं आए। तो क्या लग रहा है कि वो इस तरह के सिंडिकेट से जुड़े हुए थे क्या? नहीं था, इसको वही तो हम कह रहे हैं ना कि आपस में उसको हुआ होगा, जो उल्टा पुल्टा बात हो रहा है। क्या नाम हुआ आपका? बालेश्वर साहब। कि विशाल चौरसिया को जो भी इन्वेस्टिगेशन टीम है, एक बार रिमांड पे लेकर दोबारा ये पूछ देना कि मैं राम सोने के लिए जा रहा हूँ। अगर उसका अंग्रेजी लिख दे ना सही से स्पेलिंग, तो समझ जाइएगा कि वो कितना, उसको वो भी लिखने नहीं आता है। और वो आज ग्रामीण विकास में ऑडिटर है। उसका पुराना इतिहास रहा है। एसएससी दिल्ली, भारत सरकार की जो एजेंसी है एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, उसमें भी दिल्ली पुलिस के पेपर में गया था, सीपीओ के पेपर लीक में वो जेल गया था, और इसमें भी हो गया। लेकिन मैं एक स्पष्ट, अगर मेरे इस बातों को अगर मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगर आप रखते हैं, तो मैं अभी भी बता रहा हूँ कि नीट का एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाली संस्थान ध्यान दें कि इस बार विशाल चौरसिया जेल में भी रह के नीट कर लेगा। यदि, जहाँ तक मेरी जानकारी है, शायद सही होगा कि नीट का पेपर भी ब्लेसिंग में ही प्रिंट होने के लिए गया है। एजेंसी जो भी हो, एजेंसियाँ जो भी हो, जो टेंडर ली होगी, लेकिन प्रिंटिंग अगर वहाँ हो रहा है तो नीट फिर भी सुरक्षित नहीं रहेगा। इस बार फिर फर्जी डॉक्टर भर जाएंगे। इससे पहले भी नीट में फर्जीवाड़ा हुआ? नहीं, नीट के बारे में मुझे जानकारी, नीट के बारे में हम जानते हैं, बस नीट के थ्रू डॉक्टर बनता है, इतना हम जानते हैं। लेकिन विशाल चौरसिया के मुंह से मेरे ही आदमी को बोला जा रहा था कि इस बार नीट भी मेरे कंपनी में है। भगवान जाने, बीपीएससी टाइप 3 भी बोल रहा था, सत्य निकला। गिरफ्तार हुआ, उसके गाड़ी से पेपर पकड़ाया, तो हो सकता है कि नीट का पेपर भी वहीं होगा। तो जेल, जब उड़ीसा जेल में रहते हुए बिहार सिपाही का पेपर लीक आउट करा लिया वो अपने आदमियों के माध्यम से, तो फिर नीट का पेपर लाने में उसको क्या दिक्कत है? अगर उस कंपनी में है तो वो भी आउट होगा। अभी विशाल चौरसिया कम से कम 100 करोड़ के टर्नओवर में है। आज वो भले वहाँ पे प्यार मोहब्बत से पुलिस पूछताछ कर रही होगी, प्यार मोहब्बत से वो झूठ बोल के निकल जा रहा है, लेकिन मुझे जहाँ तक जानकारी मिली है कि वो मेरे पे ही सारा चीज़ थोप रहा है। अगर मेरे पे दानापुर का केस नहीं रहता, आज भी मुझे अगर कोई आदमी ये गारंटी दे दे कि तुम्हें अरेस्ट नहीं किया जाए, जो कि दानापुर केस से मेरा कोई मतलब नहीं था, मेरा नाम पड़ा तो मैं एक्यूज हो गया। अगर आज मुझे बोल दे जो संस्थान जांच कर रही है कि तुम विजेंद्र आके यहाँ पे बोल दो, पर्चा खोल दूंगा कि ये लोग कहाँ से क्या कैसे करता है। ये लोग अजीत चौहान, राजमोहन, एक इसमें और लड़का है उड़ीसा एसएससी में जेल गया था, विकास कुमार, सन ऑफ संजय कुमार। उसके पिताजी का देहांत हो गया कैंसर से। वो पटना का रहने वाला है, पकरी का, दशरथा पकरी बस स्टैंड के उस पार सिपारा तरफ का। वो भी इस काम में विशाल चौरसिया का साइड पे 200 बच्चे को पढ़ाया है। मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ। जितना भी उड़ीसा जेल में गया था सबको विशाल ने अपने तरफ मूव करके हिसाब किताब से सबके साथ इन्हें मिली भगत से, इन लोगों का 10-12 लोगों का टीम है, जिसमें राहुल राज, विकास कुमार जो उड़ीसा एसएससी में जेल भी जा चुका है, राहुल राज उड़ीसा एसएससी में फरार चल रहा है, राजमोहन उड़ीसा एसएससी में फरार चल रहा है, और विशाल का भाई जो रेलवे में अभी वर्तमान में जेई है समस्तीपुर डिवीज़न से सहरसा रेलवे में, वो भी फर्जीवाड़ी तरीके से गया है। और वही लड़का ये बीपीएससी टायर 3 का मटेरियल सॉल्व किया है। मैं दावे के साथ बोलता हूँ कि विशाल चौरसिया का भाई विकास कुमार, उसका घर का नाम विकास है, सर्टिफिकेट नाम निशांत है, उसमें शायद गौरव है कि नहीं, लेकिन निशांत गौरव, वो 2 बार मैट्रिक किया है। एक सर्टिफिकेट वो ऐसे सिंपल रखे है, एक सर्टिफिकेट पर उसने डिप्लोमा किया, उससे वो नौकरी कर रहा है, उसी ने ये माल सॉल्व किया है।
ये टायर 3 का मटेरियल सॉल्व विशाल चौरसिया का भाई ही किया है, जो रेलवे में वर्तमान हाँ जेई है। तो जब इतना कुछ है, जब सारा चीज आपके माथे बढ़ा जा रहा है, तो आप ईओयू के सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? ईओयू के सामने मैं अभी भी आ सकता हूँ, अगर कोई हमको ये गारंटी दे कि दानापुर वाला केस में हम मेरे साथ कोई कुछ नहीं होगा। हाँ, हमको जेल भेज दीजिए, हम तो ऐसे भी सरेंडर बोलने वाले हैं सर। मैं निर्दोष हूँ उसमें। दानापुर वाला मामला वही है कि जो कुछ लोग पकड़े गए उसमें मेरे साथ रहने वाले एक रुपेश कुमार है, जिसको इस प्रोफेशन से कोई दूर दूर तक रिलेशन नहीं है। उस लड़का को पकड़वाया गया था कि ये विजेंदर का शागिर्द है, इसको पकड़ो, विजेंदर आ जाएगा। और उसको पटना से उठाया गया और उसको जेल भेजा गया। उसने कोई स्टेटमेंट भी नहीं दिया। और बाकी जो 3 एक्यूज हैं, तनेश कुमार, अश्विनी, सौरभ और शिवशंकर, वो लोग से दूर दूर तक हम चेहरा भी नहीं देखा। आपको फिर एक बार पहले भी बोल चुके हैं कि उसमें सिर्फ शिवशंकर, जो 11th-12th में मेरे से केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों पढ़ा है। मैं पटना में पहले पढ़ाता था, आज भी मैं फिर शुरू कर दिया अपना प्रोफेशन। मैं कहाँ पढ़ाता हूँ मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन 1-2 लाख रुपए महीने कमाने के लिए सरस्वती उतना दे चुकी है हाथ में कि कहीं भी बैठ जाएंगे तो कमा लेंगे। तो फिर मुझे ये सब करने की ज़रूरत भी नहीं है। अब जिनको 100 करोड़ का है वो करें। तो अगर ईओयू के अधिकारी आपको शोध करते हैं तो आप उनके सामने आ जाएंगे? बिल्कुल आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे। मैकेनिज्म तुरंत 15 मिनट के अंदर सामने हो जाएगा। मैकेनिज्म कहीं नहीं जाने की ज़रूरत है, मैकेनिज्म साफ हो जाएगा। सुन लिए, दिल्ली में पटना में कोचिंग चलाता है और उसी कोचिंग संचालक से जुड़ा हुआ है, जिस कोचिंग संचालक के बारे में मैं इशारे में पिछले 3-4 दिनों से चला रहा हूं। ये मीडिया से मिलने के लिए आ गया, इसलिए ये धर्म हम लोगों का बनता था कि इस बहुत सारी बातें जो इन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड बताई है उसकी मर्यादा का पालन करें, क्योंकि हम लोग भी इस बात का ख्याल रखते हैं कि कोई अगर सीधे हम लोगों के पास आ गया और बहुत सारी इंफॉर्मेशन के बाद कुछ ऑफ द रिकॉर्ड अगर बता रहा है तो उसको मेंशन नहीं करते। ये पत्रकारिता धर्म है। तो आप समझ जाइए कि विशाल चौरसिया या विजेंद्र गुप्ता, ये सब जो नेटवर्क है, इस नेटवर्क से इतना ही समझिए, विद्यापति नगर कहाँ है इसको समझिए, समस्तीपुर जिला में। उसके बाद चौरसिया जहाँ हाजीपुर से है उसको समझिए। ये सारे लोग जो है ना, इस नेक्सस में कई मंत्री, कई विधायक, कई आईएएस अधिकारी और बीपीएससी का जो एक नेटवर्क है इसमें शामिल है। और ये सिर्फ बिहार के लिए ही काम नहीं करता है, पूरे देश में ये नेटवर्क चलता है। और आप सुन लिए ना, 100 करोड़ एक परीक्षा का डील हुआ तो ये लोग 15 से 20 करोड़ रुपया कमाता है, सब कुछ बांट बुटू के। इसका कहना था कि गलती यही हो गया, इस बार कुछ ज़्यादा हम लोग 20% करते हैं, 20 से 30% हम लोगों का रेशियो रहता है। मतलब कुल जितना सीट हुआ ना उसमें हम लोग 20 से 30% जो है सो हम लोग उसको ले लेते हैं, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा हो गया इसलिए आउट हो गया। तो समझिए दुस्साहस देखिए, जिसको पूरा मुल्क खोज रहा है वो एक साधारण पत्रकार के साथ मिलने पहुंच जा रहा है। इसका मोबाइल पूरी तौर पर ऑपरेट है, भले वो व्हाट्सएप कॉल से बात करे लेकिन सारा कुछ उसका ऑपरेट था। वो लोग उसके जिन लोगों के साथ वो आया सब यंग लड़के, सारे लोग लड़के हैं। तो आपने और ये भी सुना होगा कि कितने लोगों को विशाल चौरसिया ने नौकरी दिलाया और कितने लोग नौकरी में हैं और किस तरीके की तैयारी इन लोगों की रहती है। यही नेटवर्क है। तो हमने आपसे वादा किया था कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह की तरह प्रश्न पत्र लीक मामले में भी एक एक बात परत दर परत खोलकर आप लोगों के सामने में रखेंगे। उस कड़ी का ये पहला बड़ा खुलासा है, बड़ी बात है। जरा इसको आपने गौर से सुना होगा कि किस तरीके से नेटवर्क चलता है। बस आपका प्यार रहना चाहिए। एक एक इस गैंग में कितने लोग शामिल हैं, पटना में कितने अरबों की संपत्ति लोगों ने अर्जित की है, सब कुछ जानकारी मिल रहा है धीरे धीरे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि मोर पिया करबो कि नहीं, एगो हम लोग मिथिलांचल में है कि पिए अंधेरा हो गया है, पिया जो है वही मानसिक रूप से बीमार हो गया है। नहीं तो अगर हमारे पिया आज ठीक रहता ना, समझ गए ना, तो ईंट सीट इसको भी बजा देते। लेकिन दिक्कत है पिया भी बीमार हो गया है और अब मोर
पिया बिन करबो की, अब सिंदूर कहा किसका कौन पर पिया करिएगा सिंदूर। सारा सिस्टम में वही लोग हैं, मुख्यमंत्री आवास से लेकर डीजीपी तक वही लोग बैठा हुआ है जो चाहता है कि बचता रहे। तब ना अभी तक बाहर है सिंघल, इतना सिंघल जेल में रहता ना। चलिए ज़रा तनाव मत लीजिए, होली मनाइए, हैप्पी होली। कल लेकिन एगो बड़ी खबर दिखाएंगे आपको, और आपको अंदर से चोट मारेंगे। कई स्कूल में भी कल हम जाएंगे, इसलिए चिंता मत करिए, आप ही के स्कूल में आकर हम होली खेलेंगे।